हेलो, गुड इवनिंग। यह 18 जनवरी का रात्रि क्लास है। खेल अभी पूरा हो फिर से रिपीट होने का है। तो दुनिया की तो गत और मत गत तो है नहीं, फिर कहेंगे दुनिया की दुर्गति और असत मत है, श्रीमत है या असली मत। तो अभी तो बेचारे जानते नहीं है। अच्छा, तो ये बताया है, खाली लफ्ज नए नए बताते हैं बच्चों को। बच्चे ये मन मना भव का अर्थ रूहानी यात्रा है। मध्याजी भव का अर्थ है कि रूहानी वर्षा है, क्योंकि मनुष्य को रूहानी वर्षा तो मानते नहीं, वो तो जिस्मानी वर्षा मानते हैं। बाबा ने दिया ऐसे कहेंगे ना बच्चे, भले है सभी आत्मा की एक्टिविटी शरीर द्वारा। ये आत्मा है। अब कैसे हम अपना वर्षा बच्चे को देता हूँ, भाई आत्मा मेरा संतान है, तो ये आएगा नहीं किसको भी ऐसे समझने और करने से। ये बाप तो समझा सकते हैं, बाप को तो प्रैक्टिस है। बच्चे बच्चे कहना और बच्चे को समझाना, और तो कोई में प्रैक्टिस ही नहीं हो सकती है। नहीं कोई भी प्रैक्टिस चल। बाबा उस दिन ये इसके ऊपर बैठ के समझाने लगा, बाबा को बुझता खुद ही नहीं बुझता था, यानी आता था तो मैं कुछ ठीक से समझाता था, वो दिल नहीं लगती थी, बिल्कुल प्रैक्टिस ही नहीं थी। और ये प्रैक्टिस बाप को ही है, बच्चों को बैठ करके समझाना। और दुनिया तो बेचारी नहीं जानती है, मनुष्य तो कोई हमारा वो तो बाप ही कहते हैं सर्वव्यापी है। तो फिर सवाल ही नहीं उठता है कि ये कोई शिक्षक है या गुरु भी है, ये सवाल भी नहीं उठ सकते हैं। तो इसी को कहा जाता है कितने वो जंगल में जाके पड़ा है बुद्धि, कैसी बुझी हुई पड़ी हुई है। तो बाप आकर के समझाते हैं, कल देखो अभी तो तुम समझ गए ना, कितने मनुष्य मूंझे हुए, कितने तुम मूंझे हुए, तो क्या पता था तुमको। अभी मनुष्य के कतार में आए हो, आगे तो जंगलियों के कतार में था, यानी जंगल वाले भी तो बाप को नहीं जानते हैं। नहीं जानवर बनावर को जानते हो कि बाप, तो उनमें और तुम्हारे में फर्क ही क्या, क्योंकि पुकारते तो सब तुम ही हो बाप को। वो तो बेचारे नहीं जानते, जानवर हैं। तो मनुष्य होकर के भी जिसको पुकारो, जिसके देवताओं के पास जाओ करो, कुछ भी नहीं जानते हैं। तो तभी तो कहते हैं तुम भी जैसे जंगली बने। इसलिए नाम ही रखा हुआ है भाई, फॉरेस्ट ऑफ थॉर्न्स अंग्रेजी में, कांटों का की संप्रदाय। अभी तुम बनी हो फूलों की संप्रदाय, बनती जाती हो। फूल कोई निकलते हैं तो फट फूल थोड़े निकलते हैं, नहीं, बहुत छोटी सी कलियां निकलती है आस्ते 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 करके के। तो तुम भी कांटों से फूल, नाम तो है नहीं बरोबर भाई, ये फॉरेस्ट ऑफ थॉर्न्स है अंग्रेजी में कहते हैं, ये कांटे हैं और वो देवता ही फूल है, गायब हो जाते हैं। नहीं अभी तुमको अच्छी तरह से समझ पड़ी है, तुम सुजाग हुए हो, नॉलेज मिली ना, तो तुम सुजाग हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तुमको सारा ये जैसे कहा जाता है नाटक की आदि मध्यंत को, यानी जो एक्टर होगा छोटा, वो तो है छोटा नाटक, परंतु जानते तो होंगे नहीं सभी एक्टर्स को, उनके पार्ट को भी सभी जानते होंगे, परंतु ये है ह्यूज, बहुत बड़ा, इसलिए इनको थोड़े में जानना होते हैं। तो बाप भी थोड़े में ही आकर के बच्चों को समझाते हैं, युग भी समझाते हैं, प्रकृति का भी राज समझाते हैं, और ये माया का भी राज समझाते हैं, संपत्ति का भी राज समझाते हैं, और सहज समझाते हैं। कोई भी कहो तो अभी शिव बाबा से वर्षा मिलता है, क्योंकि शिव बाबा सत्सु का रचता है,
तो जरूर सतयुग का ही वर्षा देंगे। तो सतयुग में वर्षा तो है, देवी गाने का गाया भी गया हो कि मनुष्य से देवता या कौशल्या विवाह इतिहास में है। तो बच्चों को तो बहुत खुशी से किसको भी कह सकते हैं कि हम बेहद के बाप से अपनी वर्षा ले। बेहद का बाप शिव बाबा बिल्कुल सहज है। वो हद का बाप जो वर्षा है वो अभी पूरा होते हैं। वो जन्म हद का वर्षा अपने कर्म अनुसार मिलता है। यहाँ तो हम ऐसे कर्म कराते हैं बाबा जो 21 जन्म का वर्षा दे रहे थे। कर्म की बात ही नहीं रहती है वहाँ। कर्म की बात वहाँ कुछ होती ही नहीं है, कोई बात ही नहीं चलती है। यहाँ दुख और सुख है इसलिए कर्म की बात, वहाँ है सुख तो वहाँ कर्म की बात तो उठ ही नहीं सके कुछ भी। और यूं भी किसको भी समझाएंगी तो बरोबर सत्यता में स्वर्ग में मनुष्य थे तो स्वर्गवासी तो सुखी होगा। और जो उनको वर्षा स्वर्ग का बाप से मिला होगा। अभी कब मिला, वो कभी मिला हो तो जो संगम पर ही मिला होगा। कलयुग सत्ययुग के बीच में संगम तो गाया हुआ है ना बहुत। बाबू कहते मैं आता हूँ कल्प के संगम युग आता हूँ, युग तो नहीं आता हूँ। जब के पावन दुनिया स्थापन करनी होती है पति से तब आना पड़े, नहीं तो द्वापर के बाद तो कलयुग आते हैं। पावन दुनिया तो नहीं आती है, पति दुनिया होती है। और याद करते हैं पति पावन हो तो पति दुनिया होती कलयुग में या पावन दुनिया सत्युग में। तो तुम्हारी बुद्धि में तो ये अच्छी तरह से बैठा हुआ है ना बच्ची। और वो भी कोई को भी ऐसे ही अभी हम बाप से वर्षा लेते हैं। कौन सा बाप से? निराकार बाप से। सिर्फ निराकार बाप को सही चाहिए तो ब्रह्मा द्वारा पतित तो सभी है, ब्रह्मा भी पतित है। ब्रह्मा कोई अपन को पावन तो कहलाते ही नहीं है ना। ब्रह्मा पावन बन रहे हैं जैसे चित्रों में है, वो पावन बन रहे हैं। अभी सभी पावन बन रहे हैं। तो बन करके मनुष्य से देवता बनेगा तो मनुष्य को आके बनाएंगे ना देवता। तो ये मनुष्य है, सिर्फ ये ब्रह्मा कहलाते हैं क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा के अडॉप्टेड चिल्ड्रन है। प्रजापिता ब्रह्मा गायन भी तो है ना। तो बच्चों को बच्ची ये भी बुद्धि में रहता है कभी नाटक पूरा होते हैं। अभी हमको जाना है वापस और फिर आना है। फिर ये भी जानते हैं कि सुख के संबंध में आना है, दुख का बंधन तो पूरा होते हैं। और ये भी समझना चाहिए, अगर थोड़ा भी समझा भाई सत्युग में सुख के संबंध थे, दुख का तो था ही नहीं और था भी एक ही धर्म। ये पहचान तो दी जाती है ना बहुत अच्छी। जब बात स्वर्ग में था तो बात तो अविनाशी खंड है, बात जैसा महान पवित्र कोई था ही नहीं। और फिर महान पवित्र जैसा कोई हो नहीं, किसी को बनना ही है। जो महान पावन था तो महान पतित बने हैं। और भ्रांत में ही ये याद करते रहते हैं पतित पावन आओ पतित पावन आओ। ये अक्षर और कोई भी जगह में है नहीं। भले आप जगह लोग कहते हैं ले बड़े चढ़ाओ पर वो तो कहते हैं दुख से आओ। हे हेवन के स्थापन करने वाले आओ, आके हमको लिबरेट करो दुखों से। वो जानते हैं कि स्वर्ग की स्थापना करने वाले हैं और उनका नाम ही रखा हुआ है लिबरेटर। दुखों से लिबरेट करो और गाइड करो, यानी अपने तरफ ले जाओ। ये तो यहाँ कहा जाते हैं पतित पावन और सभी ये सब जायज में सहज होते हैं। मैं भारत पावन भारत की पतित बहुत अच्छे मुझेली बातें हैं जो कहते भी है राम और रावण। परंतु राम उनको भी कहते हैं राम 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 हम सारा दिन कहते हैं। उनको समय में कोई राम और सीता तो याद आते हैं नहीं। राम 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 तो कहते ही है निराकार को। परंतु ये शास्त्रों में जितनी बातें निकल के है उसमें मुझे हुए हैं निकलने। और भक्ति मार्ग बिगड़ कुछ सूझता ही नहीं है उनको बिल्कुल। मार्ग में सब खत्म हो जाते हैं। ये भोग का भी कुछ युक्त ज्ञान है जो बाबा समझाते हैं बुलाते हैं उनको। तो और समझे कि देखो कोई ने शरीर छोड़ दिया तो सुखा जाते हैं भाई। देखो शरीर के ऊपर कोई एतबार है
इसलिए जल्दी आकर के अपना मत्था ले लो। देखो इसने गफलत की, खुद कहते हो मैं गफलत की, मैं अटेंशन नहीं दिया तो कोई को मालूम नहीं पता काल कब खाएंगा। और कहते बैठे बैठे तो अभी देखा शास्त्री का कैसा मजा हुआ। हम तो इसको मजा कहेंगे ना खेल को, खेल में देखो कैसे ऐसे मजे होते हैं। बैठे बैठे ये दिया। अब फिर क्या कहते हैं, देखो मट्टी उठाई करके कितने चक्कर लगाते हैं नदी में जाकर डालते हैं, यानी वो जो उनकी हाथी है वो भी पावन हो जावे। आत्मा तो जाकर के दूसरा शरीर लिया और पीछे बैठ करके मट्टी किसमें भी डालो क्या भी करो तो क्या करेंगे? हा? वो तो निकला और जाके शरीर धारण किया। फिर पीछे ये मट्टी उठाएंगे क्या करेंगे, वो कहाँ जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, वो तो जाके पहुंचा भी। मनुष्य को बेचारों को इतना मालूम ही नहीं है। जिनको अच्छी तरह से नॉलेज का नशा है वो अंदर में बच्चे बहुत खुश रहता होगा, क्योंकि वश टाइम नहीं करता होगा, बुद्धि का योग लगाता ही रहता होगा बात से। अच्छा चलो, शायद में भी योग का अर्थ उसके ऊपर अपना वातावरण करना या सिखलाना एक दो को। अभी तरीके तो बहुत हैं, अथाह हैं। इनको कौन ये यात्रा का योग कौन सिखलाते होंगे ना? वो तो फिलॉसफी और स्पिरिचुअलिज्म या खैर दो दूसरा है। वो स्पिरिचुअल में इसको ही कहते हैं जिसको फिलॉसफी कहा जाते हैं। उनको ये मालूम ही नहीं है कि स्पिरिचुअल नॉलेज ज्ञान का सागर है। वो जो नॉलेज देते हैं रूहानी नॉलेज, तो रूहानी नॉलेज का अर्थ ही माना रूह को नॉलेज है। ये फिलॉसफी है, उसमें तो ऐसा कभी कोई कहते ही नहीं है कि सुप्रीम रूह या अच्छा कोई महात्मा रूह बैठ के कोई रूह को समझाते हैं। वो तो है नहीं, उसको रूहानी नॉलेज कही नहीं जाए। वो तो जिस्मानी नॉलेज है ना बच्ची, जिसमें मनुष्यों ने बैठ करके बनाई है ये सभी किताबें। और ये तो है स्पिरिचुअल नॉलेज जो बैठ करके अपने स्पिरिचुअल चिल्ड्रन को, ये तो किसको भी मालूम नहीं है। जब तक लोग कोई यहाँ से जा करके उनको समझावे कि बरोबर स्पिरिचुअल नॉलेज ही गीता का नॉलेज है, ये कोई फिलॉसफी नहीं है। उसमें गीता भगवान ने रूहों को बैठ करके समझाया है। उसमें लिखा है वो अर्जुन को बैठ करके कृष्ण ने समझाया। दोनों नाम देखो वो आता है। और हम कहते हैं नहीं हमारा सुप्रीम रूह, तो हम आत्माओं को बैठ करके पढ़ाते हैं। इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज, माने रूहानी नॉलेज। रूहों पे जो रूह ही पतन बनाए। अब ये तो कोई बेचारा समझते नहीं है जब तक कि यहाँ वाला कोई जावे और किसको अच्छे को पकड़े। ये संस्था असल गलत में थी। अभी फिर कोई महर्षि है कि जहाँ किसमें तो ऋषि के इसमें तो धर्म है नहीं सभी संन्यासों और भक्तों को और महात्माओं को पढ़ाना। तो ये समझते हैं कि ये हरिद्वार कोई बड़ा कोई तीर्थ है, बाकी वास्तव में तो हरिद्वार है नहीं। ये तो नाम है गांव का हरिद्वार। तो वहाँ कुछ शेपी दे दिया ऐसे कि यहाँ से कोई जाते हैं स्वर्ग आश्रम पे, लक्ष्मण झूला पे, फलाना फिरा है तो कुछ भी नहीं। नाम बैठ के रखे हैं ऋषिकेश, ऋषि लोग रहते थे। बाकी है तो सभी तीर्थ में ये चुपके मारने वाले मारते हैं नहीं, अंदर जाकर के शस्त्र निकाल आते हैं बाहर। ये बिल्कुल भी मार करके शस्त्र निकाल देते हैं। अभी ज्ञान हुआ है ना बच्ची, आगे तो सब जाते थे गंगा स्नान में, जन्म जन्मांतर किया होगा। अभी तो इसकी नॉलेज फिलॉसफी ही नहीं है बच्ची। खबर ही फिर करे कोई अपने पास ऐसा सेंसिबल जो सर्विस में है। कुछ तो कोई ने शिक्षण लिखी है। सुरेंद्र मोहन पाठी किसको चिट्ठी लिखी थी मुझे वो दिखलाया नहीं है वो तो सुना वे चिट्ठी लिखा है राधा कृष्ण को और पता नहीं दूसरा किसको ऊपर लिखा था जगह। अगर दिल्ली वालों को लिखेंगे ना यहाँ से तो
कहाँ तक होंगी ये भी, जब तक बंद हो तब तक होंगी ये भी। तो कल चिट्ठी लिख देते हैं उनको, तो वहाँ चिट्ठी लिख दे रहे वहाँ का जो बड़े हैं महर्षि है, या उनके जो बड़े हैं महर्षि विलायत से भी आए हुए हैं बहुत, तो कापी निकाल करके वो जो भी है नाम है इनमें कुछ अच्छे अच्छे या लिफाफे के ऊपर नाम डाल करके वो भी लिख करके किसको देख सकते हैं, बहुत है कुछ तो नाम है। तो उनको ये समझा दे कि फिलॉसफी अलग चीज है, हुआ स्पिरिचुअल नॉलेज अलग है। स्पिरिचुअल नॉलेज स्पिरिचुअल फादर देते हैं अपने स्पिरिचुअल चिल्ड्रेन को, यानी रूह, सुप्रीम रूह को बैठ करके समझाते हैं, उसको कहा जाते हैं। तो वो तो बैठ करके समझाते हैं, सृष्टि का अपना परिचय देते हैं और सृष्टि का चक्र कैसे करते हैं। वो आते ही तब है जब कि ये दुनिया जो पतित है उनको पावन करने, स्थापना करने और विनाश करने, पीछे नहीं दुनिया की पालना होगी। ये पूरा जैसे अपना है, और जिसके लिए हम फैक्ट्स एंड फिगर्स भेज देते हैं इलस्ट्रेशन, इनसे समझ लो कि हमको पढ़ाने वाला सुप्रीम बाप जो सभी का बाप है और जो नॉलेजफुल है वो पढ़ा रहे हैं, उसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। मनुष्य के ये शास्त्रों के नॉलेज को कोई स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं कहा जाते हैं। स्पिरिचुअल तो आत्मा को कहा जाते हैं, और उनका वास्तव में असल स्वधर्म या शांत रहने वाले हैं वहाँ, तो उनको बेचारों को कोई को तो नॉलेज गए तो है बहुत जैसे, पर दो बुद्धि में आवे ना आवे उनको जाके समझावे तो बाबा इशारा इसमें भी बता देते हैं, कल लिख भी देंगे वहाँ, अखबार का भी लिख देंगे। तो उन लोगों की चिट्ठी लिखो अच्छी तरह से। सुतदान में आप वहीं टाइप छपाया, प्रिंटर फॉर्म तो रहते या न भी लगाया, तो ये त्रिमूर्ति लगाए शिव तो ऊपर में लगाए जाते हैं। ये स्पिरिचुअल नॉलेज गॉड फादर शिव है, तो नॉलेज तो देते हैं, वो रूहों को देते हैं। जो रूह है ना, ये जो ऑर्गन्स है उनसे वो सुन रहे हैं, हम सुन रहे हैं। स्पिरिचुअल नॉलेज कैसे देते हैं, और वो खुद देखो इसमें लिखा हुआ है, तो मैं ही देता हूँ उनको नॉलेज। तो कोई उनको समझा दे दिया अंदर वाली, तो स्पिरिचुअल नॉलेज फादर आकर के देते हैं। तो भगवानों वाक्य, तो भगवानों वाक्य माना स्पिरिचुअल गॉड वाक्य वैसे नहीं, क्योंकि इनका कोई भगवान कहा जाते हैं ना बच्चे, है तो चांस से बहुत मिलती है। देखे इनमें भी कोई अमल में लाया होगा, जो नॉलेज सुन दिया खर्च लिखना चाहिए। फिर वही बातें इसके ऊपर बच्चे जैसे बच्चों पर बाप जला कर याद करा बोलते